ध्यान से सीखिएगा सभी। इमेजिनरी पार्ट निकालना है। 1/Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 यानी कि Z1 ही लिखना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ध्यान से देखेंगे तो 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, +1 हो जाएगी। खाली 1/5 आया, आयोटा आया ही नहीं तो इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि मुझसे इसने पूछा था इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो इमेजिनरी वो होता है जो आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर होता है। यहाँ से एक और ट्रिक सिखा रही हूँ, कोई भी नंबर कभी भी अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो एक्चुअली में मॉडुलस का होल स्क्वायर आता है। यदि कैसे समझ नहीं आता, देखो फॉर एग्जांपल है a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस आयोटा बी से। आपको मैं दोनों तरफ सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपको पता है मॉडुलस क्या होता है? क्या होता है? z a प्लस आयोटा बी है। दोबारा समझो, z क्या है? a प्लस आयोटा बी। तो मैं a प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसी के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होगा? मॉडुलस क्या सिखाया था मैंने? रूट में बी स्क्वायर का, तो खाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और ये भी देख लेना वही आएगा, a का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि प्लस हो जाएगी। क्या सेम आया आंसर? तो इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। ये क्यों सिखा रही हूँ मैं? क्या ये दोनों सेम थे? क्या एक ही नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा था? मैं इसको सीधा लिख सकती थी, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ नंबर क्या है? -1 का स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 4 + 1 सीधा 5 आ जाता है। ये सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ते, ठीक है? ये प्रॉपर्टी भी आप अलग से लिख लो। ऑन कर दो। देखो क्लास, ये भी क्वेश्चन है तो सिंपल ही, यहाँ पे Z1 Z2 डायरेक्टली दे रखे हैं। तो आपको करना क्या है, आपके पास Z1 है 2 माइनस आयोटा, Z2 है 1 प्लस आयोटा। तो आपको जो फाइंड करना है जहाँ पे, जो वहीं पर हम चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो, Z1 प्लस Z2 प्लस 1, तो व्हाट इज Z1? 2 माइनस आयोटा, Z2 1 प्लस आयोटा, Z1 2 माइनस आयोटा। Z2 के आगे माइनस का साइन है तो मैं इन दोनों के साइन बदल देती हूँ। क्या ये दोनों +1 ही है? क्वेश्चन में भी ठीक है। तो ये आया 2 + 1 + 1 3, हाँ 4, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया अपॉन में। यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 आयोटा। पर अभी मॉडुलस लेने से पहले इसे सिंपल बनाना पड़ेगा, तो एक बार 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि ऊपर 4 से कट जाए। और अब हम रेशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगा ना 1, और ये -1 और ये 1, -1 और माइनस +1 हो जाएगा। 1 + 1 2 आ गया। अभी 2 कॉमन ले लो ऊपर से भी, तो मेरे पास 1 प्लस आयोटा आया और इसका मॉडुलस लेना आसान है, √1 का स्क्वायर प्लस ठीक है, ठीक है। क्या हो
ये हमें गिवन है एंड दिस वी नीड टू प्रूव। सेम ही इक्वेशन ये 4th के जैसा है ना। तो हमने क्या करना है, हमारे पास है a प्लस आयोटा बी इक्वल टू टेकिंग कॉन्जुगेट, यहाँ लिखते थे। जब आप कॉन्जुगेट ले रहे हो तो जरूर से बार लगा के दिखाओ, ओके। डायरेक्टली साइन मत चेंज करो। तो a माइनस आयोटा बी और जो हमें दिया है वो इक्वेशन बनेगा। सेम काम करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 1 ही है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है। क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पे कोई इमेजिनरी नंबर ही नहीं है, ठीक है। हमेशा इमेजिनरी नंबर के आगे का साइन चेंज होता है। मल्टीप्लाई तो a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, a स्क्वायर माइनस, जब भी मल्टीप्लाई हो दो चीजों का स्क्वायर हो रहा हो तो बच्चों उन दोनों को एक साथ लिख दो आप मल्टीप्लाई में और स्क्वायर होल का कर दो। जैसे a प्लस बी है और a माइनस बी है तो आप एक साथ लिख दो और होल पे स्क्वायर करा दो, ठीक है। और नीचे देखो इन दोनों का क्या आ जाएगा, 2 है ना, स्क्वायर कर दे बेटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? देखो ज्यादा बड़े देयरफॉर हो गए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ बोलो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगेगा? a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बोलो बच्चों -1 तो +1 हो जाएगा, है ना। और हमारा हेंस प्रूव्ड की कैटेगरी में हाँ हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ आया? कर दीजिए रेड बटन।